सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार मैं नितिन फिर से आया हूँ आप लोगों के बीच और अपनी कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ जो कि लगातार हो रहा है। अभी आयोग द्वारा जो है वो 3 परीक्षाएँ लगातार जो है वो आयोजित की गई और जिसमें ये कहा गया कि हम लोग मार्क्स को दिखाएँगे हर एक कैंडिडेट के, जो कि हमारा अधिकार है और हमें दिखाना चाहिए। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में विवाद पैदा होता है और बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जिसमें अलग-अलग तथ्यों के साथ, अलग-अलग फैक्ट्स के साथ जो है वो आंसर्स दिए रहते हैं। अभी इससे पहले आपने देखा यूके एसएससी का जो आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि डाउट था और जो आयोग ने नहीं माने। और उसके बाद पता नहीं कौन-सी ऑथेंटिक बुकें हैं, चाहे आप एनसीईआरटी ले लो, चाहे आप दृष्टि आईएएस की बुकें ले लो, बहुत सारे प्रूफ़ और आवेदन्स जो थे वो मैंने भी दिए थे 4 क्वेश्चन्स पे, जो कि आयोग ने नहीं माने। पता नहीं कौन-सी ऑथेंटिक वो बुकें होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि एलटी का रिज़ल्ट फाइनल होने के बाद फिर से कोर्ट में चला गया, क्योंकि एक जो आईसीटी का एक क्वेश्चन था, ऐसे ही उसमें भी 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो उसमें भी आयोग नहीं माना और कइयों को बोनस मिल गए, तो कइयों का सिलेक्शन हो गया और कइयों का नहीं हुआ। उसके बाद आप देखेंगे पुलिस की भर्ती जो लगातार जो है वो विवादों में घिरी हुई है और लगातार ऐज बढ़ाने की माँग को लेकर बेरोज़गार आंदोलनरत हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और कोर्ट जो भी वाक़या घटा बीच में कि एक बार फिर से जो है वो जिस भी जज के सामने वो था, मतलब जजों के सामने वो कोर्ट केस रखा गया था और वो कोर्ट जज जो थे वो चेंज हो गए थे। उसके बाद फिर नई सुनवाई हुई और आज फिर से इसके परीक्षा परिणाम पर जो है वो स्टे लग चुका है। और आप देखेंगे कि लगातार आयोग से माँग की जा रही है कि हर एक कैंडिडेट के मार्क्स को शो किया जाए। लगातार पिछले कई एग्ज़ाम से ऐसा हो रहा है कि मतलब मार्क्स पता ही नहीं चलते हैं कि किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं, तो कोई भी जज नहीं कर पाता, क्योंकि ये बेरोज़गारों का जो है वो बार-बार एक ही डिमांड है कि मार्क्स दिखाए जाएँ, ताकि उनको भी अपने मार्क्स का इवैल्यूएशन हो जाए और वो भी थोड़ा और मेहनत करें। कई लोग एक-एक मार्क्स से भी रह जाते हैं और उनको अपने मार्क्स का पता चल जाता है। तो लगातार अनदेखी आयोग के द्वारा ये की जा रही है। क्यों मार्क्स शो नहीं किए जा रहे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है। और अब आप देखिए कि आयु में जो बेरोज़गारों की जो माँग थी कि वो बढ़ाई जाए, वो लगातार नहीं बढ़ाई गई और अंत में देखो फिर से ये भर्ती भी कोर्ट के हवाले चली गई है। इसी तरीके से कनिष्ठ सहायक में भी आप देखेंगे कि एग्ज़ाम हुआ और उसमें भी लगभग 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार हर एक क्वेश्चन जो है वो विवादों में है और कहीं न कहीं वो भर्ती भी लटक चुकी है और कहीं न कहीं उसमें भी मुझे लगता है कि यही सब होना है। क्योंकि हर एक कैंडिडेट जो है अलग-अलग किताबों से पढ़ता है और अलग-अलग किताबों के तथ्यों को सामने रखता है, तो जो है कि कॉम्प्लिकेशंस बनी रहती हैं। तो आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए और एक अच्छा और एक पारदर्शी परिणाम जो है वो जारी करना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम पर इस तरीके का जो है वो रोक-टोक ना हो। इस बारे में क्वेश्चन लगातार किए जाते हैं और लगातार आयोग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वही है कि आप ऑथेंटिक बुक लाइए। अब ऑथेंटिक बुक होती कौन-सी कि उत्तराखंड परीक्षा वाणी हम पढ़ते हैं, उत्तराखंड की अजय रावत जी की किताबें हम पढ़ते हैं या खटौत जी की हम किताबें पढ़ते हैं, तो हर एक किताब में मतलब बहुत सारे, क्योंकि किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं जिनका एक पर्टिकुलर फैक्ट नहीं है। अब आपने मुहावरे, पर्यायवाची इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे वो पहाड़ी और हिंदी में डाल दिए, तो हर जगह पे उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि कई जगह सेम चीज़ को अलग नाम से पुकारा जाता है और कई जगह जो है वो अलग चीज़ों से पुकारा जाता है। तो इस बारे में आयोग को सोचना चाहिए। इससे एक बेरोज़गार जो है वो लगातार जो है वो दुखी हो रहा है और वो किस तरीके से अपनी तैयारी करता है, ये थोड़ा आयोग को भी समझना चाहिए और कई सारी चीज़ें इसमें जो है वो बदलाव की माँग करते हैं। धन्यवाद।